खोटा लोक साहित्य के इस कथा में लोक कथा में हम लोग का लोक कथा का ये सीरीज चल रहा है। लोक कथा की सीरीज में आज हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे जिसका रचना जो हुआ है कल्याण विभाग झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। और इसमें हम लोग इस कहानी के सीरीज़ में हम लोग कल देख चुके थे कि इसके संपादक मंडल में डॉक्टर ए.के. झा थे जो कि प्रधान संपादक के रूप में थे, चित्रंजन महतो चित्रा थे, शिवनाथ प्रामाणिक थे, श्याम सुंदर महतो थे, प्रोफेसर बी.एन. ओहदर थे, प्रोफेसर दिनेश दिनमणि थे, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी थे। और इसका जो प्रकाशक तो हुआ है वो है झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। और प्रथम प्रकाशन जो हुआ था 2012 में। आज इसमें जिस कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है धनेक धधैनी। धनेक धधैनी कहने का मतलब है धन का जो धधैनी होता है। धधैनी का मतलब है कि जब किसी के पास कुछ पैसा आ जाता है तो वो पैसा आने के बाद वो पूरा एकदम पगला जाता है, एक तरह से देखेंगे बौरा जाता है, कुछ ज़्यादा ही धधाना स्टार्ट कर देता है, किसी को कुछ समझता नहीं है, अपना खुद का एटीट्यूड में रहता है। तो इसमें वही एक कहानी से बताया गया है। तो चलिए हम लोग आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है धनेक धधैनी, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे एगो गाँवे एगो बूढ़ी हली। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। ओकर साधेक एगो बेटा हलई चमटू। उसका एक बेटा था, उसका नाम था चमटू। भूखे दुखे कोन्हो रकम दुयो साग मारे दिन काटा हला। भूख से किसी तरह वो लोग साग मार खा करके मतलब मार भात खा करके साग खा करके अपना दिन काटते थे। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपाक एगो टाका दई के कहलई। एक दिन जो बुढ़िया थी अपना बेटा चमटू को 1 रुपया दे करके और बोली, 1 टका दी और बोली, नुनू बाजार जाऊ आर कोनो व्यापार कर, नहीं तो की कर घर चलेबे। बोली कि जाओ बाजार और जा करके कुछ व्यापार का अपना काम धाम देखो, काम धंधा खोजो, नहीं तो इस तरह से घर कैसे चलेगा। रूपाक टका ले के चमटू हाट गेल। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गेल। ताओ कोनो चीज़ ओकरा पसंद नाई भेलै। तो एक टका लेकर के वो बाजार गया। बाजार में वहाँ जाके हाट में देखा, ये देख रहा है तो पसंद नहीं, वो देख रहा है तो पसंद नहीं, तो कुछ भी देख रहा है तो उसको कुछ पसंद ही नहीं आया। बेचारा करत तो करत की छुछे हाथ घार घुरले माय के दुंदरनी सुने हतई। अगर खाली हाथ जाता तो अपनी माँ से गाली बात सुनता, डांट सुनता। तखन ढेर बाइज के देखल आर घुरती बेरे पटाई सोटाई के एगो बांदर किनल और मुंह अंधरे घर घुरल। और इधर उधर बहुत देखने के बाद लास्ट में सोचा कि एगो बंदर खरीद लेते हैं और वही बंदर लेकर के मुंह अंधरे मतलब जब रात होने वाला था उस समय घर लौटा। बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लागल। अब बेटा को देखी कि अरे ये तो बंदर लेके आया है, भेजे थे काम खोजने के लिए, काम धंधा देखने के लिए, तो एगो बंदर ले आया है। तो बंदर देख करके बोलने लगी, हाँ रे कुलंगरा, हाई भातवा ई बांदर टा की करबे। बोली कि अरे बेवकूफ़ इंसान, ये बंदर को लेकर के का करेगा तू। ये है लूरी त बापा ढोक्सा आधे दिने टिंगरलो, तो हूँ सही से डहर। ऐसा ही करके तो तुम्हारा बाप चला गया हम लोग के यहाँ फंसा के गरीबी में डाल के, अब तुम है सो वह काम कर रहा है। इतना कही के झमैक भीतर बाटे ढुकली और ऐसा करते हुए गुस्सा के पैर पटकते घर के अंदर घुसी। बेचारा चमटू तो सुखाए गेल, बेचारा चमटू तो डरे सूख गया। एक तो सारा दिन भूखे पियासे थैग मोर के कते हुए एगो बांदर आनल। एक तो दिन भर भूखे प्यासे रह करके एगो बंदर लेके आया था। ऊपर ए मायक बोली सुन के अधिक भय उठल और ऊपर से अपनी माँ का बोली सुन करके अब तो उसको कुछ समझे में नहीं आ रहा है। चमटू के कांदू मांदू देख के बांदर बूढ़ी ठिने गेल और कहले। चमटू का बात देख करके चमटू तो लगा वहाँ रोने कि हमको अब भूखो लगा है, खानों को नहीं दे रही है, गोसाइयो रही है। तो ऐसा देख करके जो बंदर था वो बुढ़िया के पास गया और बोला, माए चमटू के नाय धम कहीं। बोला कि माए चमटू के मत डांटो, हम खूबे सोना रूपा आइन देबो। बोला कि हम खूब सोना और रुपया ये सब लेकर के आएंगे। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत दूर एगो राजाक महले गेल।
दूसरा दिन बांदर एकदम झलफले मतलब सुबह सुबह एकदम उठा और एक बहुत दूर पे जाकर एक राजा का महल था वहाँ गया। एगो गाइठे मन के मतन सोना रूपा बांधल आर घर आइन के बूढ़ी के दई दिल। तो एगो गाइठ मतलब होता है एगो कपड़ा में जो मन का था, मतलब मोती सोना चांदी हीरा जवाहरात सब ला करके उसको दे दिया, बुढ़िया को ला करके दिया। बूढ़ी इतने सोना रुपया देख के गदगदाई उठली, मतलब इतना रुपया सोना देख करके बूढ़ी तो अब खुशी से नाचने लगी। चमटू के तो चुमाक मारी ताड़े नाय आर बंदरों के बेटा बेटा कहे लागले। और चमटू जो था उसका बेटा, उसको तो चुम्मा से एकदम छोड़िए न रही है, गाल में चुम्मा ले लेके उसको, और ऊपर से जो बंदर था बंदरों के पूरा बेटा बेटा हाय बेटा हमर बेटा सोना ले ले, हमर बेटा सोना ले ले करके पूरा प्यार कर रही है। वैसने बांदर कधियो रुपाक टका आने लागल तो कधियो मूंगा मोती। अब रोज़ बंदर जाता, रोज़ कभी रुपया लेकर के आता था तो कभी मूंगा मोती सोना चांदी लेके आता था। देखते देखते बांदरे प्रतापे चमटू राजा बन गेल। अब बंदर रोज़ लेके आ रहा है सोना चांदी, जिसके प्रताप से मतलब जिसके कारण चमटू जो था अब राजा जैसा अमीर हो गया था। पोवार घर एक जगह बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार। पहले जो पोवार का घर था मतलब घास फूस का घर था, अब बड़ा बिल्डिंग जैसा घर बन गया था। लाखे कारोबार चले लागले, लाखों का कारोबार चलने लगा उसके घर में। घोड़ा हाथी घर भोर गेले, अब उसके घर में घोड़ा हाथी सब हो गया था। पहले खाए के लिए माड़ भात तक नसीब नहीं होता था और अब घोड़ा हाथी तक उसके घर में बांधल रहता था। लाखे कारोबार चले लगल, घोड़ा हाथी घर भोर गेले, दूधे के बान बोहे लागल, अब उसके घर दूध दही का बान चलने लगा, मतलब दूध दही से अब खाना पीना में आ गया। गाँवे कते कते लोग चमटू घरे मुनीस खटे खातिर हम गोड़ी दिए लगला। अब उसके घर मुंशी का काम करने के लिए, नौकर चाकर का काम करने के लिए गांव का बहुत आदमी लोग दिन भर भीड़ लगेले रहता था कि हमरो काम दे दीजिए, हमरो काम दे दीजिए। परे खाई के पैरगल पुरोहित गुलाइन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लागल। अब जो पुरोहित था मतलब जो पुजारी लोग रहता था वो लोग चमटू के घर दिन भर दौड़ लगाता था कि हम लोग के कुछ काम मिल जाए, पूजा पाठ करवा लीजिए, सब कुछ ना कुछ काम करने के लिए सब दिन भर उसके घर आते रहता था। रासे रंगे डूबल चमटू उदम साढ़ रकम घूरे लागल। अब पहले जो चमटू बिना काम के उन्हें भटकते रहता था, अब पूरा साढ़ जैसा मतलब सीना चौड़ा करके अब चलता था पूरा गाँव में। बूढ़ी की शान तो देखे नियर। बूढ़िया जो थी वो पहले रोते रहती थी कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है, अब पूरा शान से घूमती थी। बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाई दिलाई और दुलार प्यार से ओकरा पीवे लागल। इतना जो सब कुछ हुआ था वो बंदर के कारण हुआ था। तो बुढ़िया जो थी बंदर के लिए एगो खटिया बनाई थी और उसको दुलार प्यार के साथ रखने लगती, खिलाने पिलाने लगती। चमटू घर एक ताम झाम दे के आसपास एक लोग मुड़े माथा ले लेल। अब चमटू के घर में सब पहले देखता था कि अरे इसके घर खाने खुद ही नहीं है, और अब जो चमटू के घर में है सो इतना सारा पैसा आ गया है, ताम झाम इतना देख करके आसपास के लोग अपना माथा पकड़ के बैठ जाते थे कि आखिर इसे किया कैसे ही। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांदरे बूढ़ी के अपन ठीन ढाइक के कहले। एक दिन बंदर जो था वो बूढ़ी के अपने पास बुला के कहा, माए अबरी दादा के बिहार दिए चाहिए। बोला कि माए अबरी जो दादा है मतलब जो चमटू है उसका शादी कर देना चाहिए। काइल हमें एक ठीन कन्याई देखे जब तनी झलफले जलपान कर दी है। अब कल एक जगह हम लोग जाएंगे, कन्या देखने हम जाएंगे, और सुबह जल्दी जल्दी कुछ खाने के लिए बना देना। दोसर दिन जलपान कर के बांदर झलफले घार के बहराइल और बेरा चाके बैसते एगो रोजे गेल। अब सुबह सुबह बंदर जो था वो जलपान करके सुबेरे सुबेरे एगो के घर गया लड़की देखने के लिए। बांदर के खूब मान सम्मान भेलै, वहाँ खूब उसका सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, फलेक फूलेक गादा लाइग गेल। बांदर पोगराई खाए लागल, फल फूल उसको दिया गया। अब बांदर उसको आराम से खाया और चमटू राजाक बरतू पातेक कथा वार्ता करे लागल, और चमटू को राजा कैसे बना उसका पूरा कहानी वो बताने लगा। बरतू पातेक कथा सुइन
राजा खुशी ठेकान न। अब बरतू पाते कहानी सुन के राजा पूरा खुश हो गया। तकर बाते बिहाक दिन ठेकान धराई के बांदर हासल खेलल घर घुर आयल और फिर बिहार का दिन ब्याह ठीक हो गया, शादी ठीक हो गया, शादी के दिन ठेकान धरा गया कि कब शादी होना है। और उसके बाद बंदर आ गया वापस। बूढ़ी सुन ली तो गर्बे फूली गेली और बुढ़िया भी सुन के कि अरे उसका बेटा का इतना बढ़िया शादी हो रहा है, वो भी खुश हो गई। अबरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेलो मखवे लागली। पहले तो खाली खिलैते थी, अब तो बंदर के पैर में तेलो लगाना शुरू कर दी। दुलार एक तो कोनो सीमा न है, अब दुलार का तो कोई सीमा नहीं रहा। और एक दिन हंसी खुशी चमटू बिहा भेलै और इस तरह से जिस दिन शादी ठीक हुआ था उस दिन हंसी खुशी के साथ चमटू का शादी सेट। बुढ़ियाक हाथे सरगेक चांद आई गलै। बूढ़ी जो थी बुढ़िया के हाथे सरगेक चांद आई गलै। बुढ़िया के हाथ में तो मानो जैसे चांद बा गया है। दिन रात बहू बेटाई डूबल रहे लागली। अब दिन रात वो बहू और बेटा में ही घुसल रहती थी। बांदरे खेज पूछायर भला के करे। अब बांदर को कोई पूछ नहीं रहा है। ने चमटू कखनो बांदरे टावान ले ने चमटू बहू ही न किसी दिन चमटू बंदर के बारे में पूछता था, खाना खाया नहीं खाया, कैसन है नहीं है, और न उसकी जो बहू आई थी वह पूछती थी। ऊपर ले जोदी कखनो बांदरे चमटू बहू के भौजी भौजा कहे तो वो बांदर के खखवाइन दे और ऊपर से बंदर का भी आवाज़ लगाता, ए भौजी ए भौजा, तो उन लोग डांट देती थी। बांदर के ने हिंदेक रहल न हुंदेक के। अब तो बांदर न यहाँ का था न वहाँ का था। गोठे गनाए के पंघाई बंधाए। बांदरे के आँखी आर नींदाए नाए। अब तो बांदर के आँख में नींद नहीं आया कि पहले सब हमको इतना पूछ करता था और अब कोई पूछ नहीं रहा है। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाइक के पूछलै और एक दिन बुढ़िया को बुला के पूछा, माय दादाक तो बिहा भे गेलै, अबरी हम यदि मोर जाए तो तोय की करबे। बोला कि माय भैया का शादी तो हो गया है, अब अगर किसी दिन हम मर गए तो तुम का करेगी। तखन बूढ़ी कहलै, हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बो कहे, तोय मोरले हमें खूबे कानबो और तोरा चंदन काठे पोड़ैबो और फिर तोय मोरले हमें की आर बाचब बेटा। बोला बुढ़िया बोली कि बेटा ऐसा उल्टा पुल्टा काहे बक रहा है, अगर तुम मर जाएगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे और तुम अगर मर जाएगा तो तुमको चांदी के काठी में मतलब चांदी के लकड़ी में ले जाएंगे, विदाई करेंगे, और अगर तुम मर जाएगा तो हम लोग कहाँ से अब बचेंगे। दोसर दिन बांदे मोरे टाटक करल। दूसरा दिन बांदर जो था वो देखने के लिए कि बुढ़िया सही कह रही है कि नहीं कर रही है, सही में हमको प्यार करती है कि नहीं करती है, ये देखने के लिए उसको क्या किया, नाटक किया मरने का। देखे खातिर कि ई सब की करता, देखना चाहता था कि इन लोग सही में का करता है। बिहान ही जखन बूढ़ी देखली कि बंदर मोर गेल तो तनी इधार उधार उल्टाए पलटाए देख ली। सुबह बुढ़िया उठी तो देखी कि अरे ये बंदर तो न हिल रहा है न डुल रहा है, तो इसको इधर उधर हिला डुला के देखी। मैं तो धनेक गरबे एको तनी कांदली नाय, और एक कल कह रही थी कि खूब रोएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। आज देखी कि बंदर मर गई है तो तनी मनी एको कुछ रोई तक नहीं। बांदर एकदम सुगुम, बांदर तो एकदम शांत पड़ गया। बूढ़ी नकाव आरो डाइब के चमटू के डाकली और कहली, बुढ़िया और उसका नाक दबा करके, और बुढ़िया अपना नाक दबाई और कि अरे कहीं महक रहा है, महकते समय कैसे नाक दबाते हैं, वैसे ही दबा करके और चमटू को बुलाई और कही, यह देखी बेटा बांदरा मोरलौ रे, जो एगो पुआर डोराई बांध के खेत बाटे फेंक देवी ने तो गमकतव। तो बोली कि ये देखो बेटा जो बंदर है वो तो मर गया, इसको ले जाके एगो पुआर मतलब कि बोरा में डोराई बांध के मतलब रस्सी बांध के खेत तरफ ले जाके फेंक दो, नहीं तो महकने लगेगा। ये सब बात सुन के बांदरे गोड़े के लहर मगजे फूटल। ये सब बात सुन करके बंदर का जो अब पैर का जो गुस्सा था माथा में पहुंच गया। और गुस्सा के मने मन सोचा बंदर, अभी तक तो नाटक कर रहा है, अब मने मन सोचा, बागे बूढ़ी वो गिला खाली छप कर रहली, आज अबरी अच्छा अबरी बुझैतौ।
अबरी बुझैबौ। तो बंदर मने मन सोचता है कि कल इतना नाटक कर रही थी कि ऐसे विदाई करेंगे, चंदन की लकड़ी में जलाएंगे और ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, नाटक कर रही थी। अच्छा, अबरी बुझाएंगे, तुम लोग को पता चलाएंगे क्या होता है। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे गोड़े डोरा बांधल आर टानल घिसरवल खेत बाटे फेंक आई। और दौड़ के चमटू आया, बंदर के अथी में पैर में रस्सी बांधा और उसको घिसैते घिसैते ले जाके खेत में फेंस दिया। बांदर कोन्हो रकम माई गो बाप गो करी उठल। बांदर किसी तरह से अभी तो नाटक कर रहा था, लेकिन मने मन वो क्या कर रहा है, माई बाप चिल्ला रहा है। ताव तब मुँह अंधेरा भई गेल हले, और तभी तक अभी तो रात था तो तभी तक धीरे धीरे रोशनी हो गया था। एक वो तितकी लई के मतलब एक दो चिंगारी लेकर के चमटू गढ़े आई गला लगाई दिल। एक मतलब आग ले आया और आग लगे चमटू के घर में पूरा जला दिया। सभीन पोड़ के मोर गेला, और पूरा आग इतना ज़ोर से था कि पूरा परिवार जल के चमटू का खत्म। बंदर अपन आँख टहना लई के उद्देश्य से पराई गए। अब बंदर अपना वहाँ से फरार हो गया। इस तरह से इस कहानी में मेन पात्र जो है वो चमटू है। चमटू के साथ साथ मेन पात्र बंदर है, जो उन लोग को इतना सारा चीज़ दिया, सोना चांदी हीरा मोती सब दिया। बुढ़िया थी जो चमटू की माँ थी, और उसका शादी हुआ था राजा के बेटी के साथ, जो कि उसके बाद पूरा परिवार बदल गया, बंदर का देखभाल नहीं करने लगा। और फिर लास्ट में बंदर उन लोग का एग्ज़ाम लिया कि सही में इन लोग मानता है कि नहीं मानता है, और इस तरह से ये कहानी ख़त्म होता है। आई होप कि मेरा कहानी पढ़ने का अंदाज़ या फिर जो हम पढ़ते हैं वो अच्छा लगता होगा। इसमें बहुत सारे खोटा का वर्ड है जो मुझे भी अच्छे से नहीं आता है, उसके मीनिंग में बाद में अगर PDF बना करके डाल देंगे, या अगले वीडियो से क्या करेंगे कि इस वीडियो का जो मीनिंग है हार्ड उसको बताने का शुरू में कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम लोग को मीनिंग भी पता चल जाएगा। क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में इसमें से कोई एक चीज़ का मीनिंग भी देता है, जैसे थैक मतलब क्या होता है, मीनिंग भी पूछ सकता है। पटाई सोटाई इसका मतलब क्या होता है, तो इस तरह से मीनिंग भी पूछ सकता है। तो मीनिंग को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।